हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्मार्ट GS 2.0 पर। और मैं हूं आशीर्वाद कुमार। देखिए, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम जो है 10th का काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, इस बिहार बोर्ड 10th के हिंदी का 100 नंबर का पेपर जो है आप लोगों को गड़बड़ावे नहीं। इस कारण से मैं आप लोगों को आज हिंदी के काव्यखंड जो है, कविताओं वाले जो खंड है, इस काव्यखंड का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 100% आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और आप उसको छोड़ करके नहीं आइएगा। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के हमने आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करवाने जा रहा हूँ। बस आप लोगों से यही विनती है, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग अपने दोस्तों के पास में अवश्य भेजिएगा। हमारी इस मेहनत को जरूर सफल बनाइएगा। आपकी सफलता ही हमारी पहचान है, इसलिए हमारी पहचान को बनाए रखने में आप मुझे मदद करें। चलिए, बिना समय गवाए हुए मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, बस इसको जो है स्किप नहीं करना, एक एक प्रश्न को सुनना। एक निश्चित है कि आप एक भी प्रश्न को छोड़ करके नहीं आइएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात है काव्यखंड में से लिया गया है ना। जैसे आपने काव्यखंड का पहला पढ़ा है, किसका? गुरु नानक का। क्या पढ़ा है? गुरु नानक का। मतलब क्या था उसमें? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। मतलब राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है, बेकार है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु मतलब बिना, बिरथे मतलब व्यर्थ है। मतलब राम नाम के बिना जगत अर्थात इस संसार में जन्म लेना क्या है? बेकार है। सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पर क्या है? तो पहला प्रश्न है, कभी किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। एक एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आप छोड़ करके नहीं आइएगा, इसका पूरा गारंटी मेरे पास है। कभी किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है। ठीक है, ये प्रश्न है आपको गुरु नानक। मतलब क्या? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया। इनके कवि कौन है? गुरु नानक है, जिनका जन्म 1498 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। ध्यान दीजिएगा। तो कभी किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं? कभी गुरु नानक जो है राम नाम का भजन, राम का नाम जो है ना, कभी गुरु नानक राम के नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है। ये मानते हैं इस धरती पर जो है ना कर्म ही पूजा है। अगर हम लोग भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, केवल उनके नाम मात्र से ही हम लोगों का सारे कष्ट कला दूर हो जाएंगे। इसलिए भगवान श्री राम के नाम के बिना, उनके नाम को जपन के बिना इस जगत अर्थात संसार में जन्म लेना व्यर्थ है अर्थात बेकार है। यदि आपको पूछेगा, ऐसे लिख सकते हैं, कभी गुरु नानक ने बताया है कि इस जगत अर्थात संसार में भगवान श्री राम के नाम के बिना जन्म लेना व्यर्थ है अर्थात बेकार है। चलिए, आई होप मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझते होंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बताता हूँ 2 नंबर में। ठीक है, दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अवश्य आपकी परेशानी को दूर किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जामिनेशन, याद करिएगा। गुरु की कृपा से, यहाँ पर कभी गुरु नानक ने बताया है क्या? ठीक है, गुरु की कृपा से मुक्ति की युक्ति की पहचान हो पाती है। गुरु की कृपा से मुक्ति की युक्ति की पहचान हो पाती है। सिंपल आंसर है। इस संसार में 2 आदमी महान है। एक वो आदमी जिनके ऊपर में, ठीक है, गुरु की कृपा पड़ जाती है। इस जगत अर्थात संसार में उनका पीछा करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम लोग यही विनती करते हैं कि भगवान और गुरु की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रही। हमें किसी प्रकार की समस्या होने वाले नहीं है। किसी समस्याओं का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, सटीक आंसर आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट आंसर, क्लीन आंसर लिखना है। तो गुरु की कृपा से, ठीक है, मुक्ति की युक्ति की पहचान हो पाती है। गुरु की कृपा से मुक्ति की युक्ति की पहचान हो पाती है अर्थात गुरु की कृपा पड़ जाएगा, हम लोग इस संसार में जो है, इस मायावी संसार से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। चलिए, मुझे आशा है कि आपको निश्चित तौर पर ये 2 प्रश्न के उत्तर समझ में आ गए होंगे। हाँ, ऐसा प्रश्न आपको रह सकता है, क्या कहते हैं? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का समान अर्थ क्या है? तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का समान अर्थ जो है वो होता है, राम नाम के बिना इस जगत अर्थात संसार में जन्म लेना व्यर्थ है अर्थात बेकार है। लेकिन एक बात, हिंदी है, आप कटौती करिएगा या फिर अशुद्ध लिखिएगा, आपका नंबर कटेगा। इंपॉर्टेंट बात को ना हम लोग इन्वर्टेड कोमा अंदर में लिखेंगे, है ना, अंडरलाइन कर देंगे, आपको यूनिक लगेगा देखने पर, नंबर आपका नहीं कटेगा। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो सर, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, इसी में से गुरु नानक में से ही लिया गया है।
ठीक है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? तो नाम कीर्तन के आगे, ठीक है, कवि गुरु नानक निम्नलिखित कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। जैसे क्या? पुस्तक का पाठ करना, व्याकरण का बखान करना, संध्या कर्म करना, ये सब कुछ दिखावा है, ये सब कुछ है नहीं। मतलब भगवान श्री राम के नाम का अगर जपन कर लिया जाए तो ये सारे कुछ उनके सामने बेकार है, व्यर्थ है। अर्थात इन सब दिखावा से बढ़िया है हम भगवान श्री राम का नाम ले। और नाम कब लें? आप सारे काम से निपुण होने के बाद में, जब भी आपके पास में समय बचे तभी बैठ करके यदि उनका नाम लेते हैं, बस वही हमें साथ देंगे और मोक्ष की प्राप्ति होंगे। तो कहने का मतलब नाम कीर्तन के आगे कवि गुरु नानक ने निम्नलिखित कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। जैसे क्या? पुस्तक का, मोटा मोटा पुस्तक का पाठ करना, व्याकरण का बखान करना, है ना, और संध्या कर्म करना। शाम के समय में घंटी लेकर घूमते रहिए भगवान के घर घर में, कुछ नहीं है, वो दिखावा है। अगर मैं सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेता हूँ, इससे बढ़कर के दिखावा कुछ नहीं है। इन्होंने बाहरी दिखावा को व्यर्थ माना है, बेकार माना है। बस एक ही देखिए, मनुष्य नश्वर जीवन है, उसका जाना निश्चित है। धरती पर सत्य केवल एक ईश्वर है, ऐसा गुरु नानक का मानना है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का दिक्कत तो होगा नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम पद के आधार पर बतावे कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे। प्रथम पद अलग है और द्वितीय पद अलग है। तो यहाँ पूछ रहा है आपको, प्रथम पद के आधार पर बताए कि कवि अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे। चलिए, तो प्रथम पद वही क्या, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, आपका प्रथम पद है ना। तो प्रथम पद के आधार पर, है ना, प्रथम पद के आधार पर कवि ने अपने युग में धर्म साधना के निम्नलिखित रूप देखे हैं। जैसे क्या? हाथ में डंडा लेकर, कमंडल लेकर, सीखा अर्थात चोटी को बढ़ाकर, सूत अर्थात जनेऊ पहन करके, है ना, या उसके अलावा नंगे वदन, ठीक है, जटा बढ़ा करके, मुकुट पहन करके और शरीर में भस्म लेप कर को के जो घूमते रहते हैं ना, ये सभी राम नाम के बिना व्यर्थ है। अर्थात हम लिखेंगे क्या, कवि गुरु नानक ने प्रथम पद के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के युग में धर्म साधना के रूप देखे हैं। जैसे क्या कहते, हाथ में डंडा लेकर, कमंडल लेकर, सीखा अर्थात चोटी को बढ़ा करके, ठीक है, उसके बाद जो है ना वो सूत अर्थात जनेऊ पहन करके, या इसके साथ साथ में, ठीक है, जटा बढ़ा करके, मुकुट पहन करके, है ना, इसके साथ साथ नंगे बदन जो है ना वो शरीर में भस्म लेप करके जो घूमते रहते हैं ना, ये सब कुछ भगवान श्री राम के नाम के बिना व्यर्थ है। ये सब नहीं करो। इसके जगह पर यदि हम लोग भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, बचे हुए समय में इन सारे के सामने जो है ना वो बाहरी दिखावा किसी काम का नहीं है। चलिए, तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब देखिए, रसखान में से आया हुआ प्रेम ऐनी श्री राधिका, ये 4 प्रश्न आपको गुरु नानक से था। अब मैं आगे 5 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। क्या? प्रेम ऐनी से राधिका। अगर आपको ऐसे पूछेगा ना, ऐनी का समान अर्थ क्या होता है? ऐनी का समान अर्थ होता है गृह या फिर खजाना, गृह या फिर खजाना। प्रेम ऐनी से राधिका का अर्थ क्या है? प्रेम ऐनी से राधिका का अर्थ होता है प्रेम का गृह अर्थात खजाना जो है वो श्री राधिका जी है, ठीक है। यानी प्रेम का जो तिजोरी या फिर खजाना जो कहते हैं ना, वो क्या है? वो राधिका जी है। बस छोटा सा आंसर है, इंपोर्टेंट आंसर है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, कवि ने, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रसखान जी से लिया गया है। कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कवि रसखान जी ने, ठीक है, माली भगवान श्री कृष्ण को, माखन चोर कृष्ण को, है ना, लल्ला को, यानी कवि ने माली श्री कृष्ण भगवान को और मालिन जो है वो श्री राधिका जी को कहे हैं, ठीक है। क्यों कहे तो इसका मतलब समझिए। जिस प्रकार से एक पुष्प की वाटिका, वाटिका मतलब बगीचा, जिस प्रकार एक पुष्प का वाटिका अर्थात बगीचा को माली और मालिन को बहुत ज़्यादा लगाव होता है और वो पुष्प रूपी वाटिका का जो है, वाटिका को, बगीचा को सजा करके रखते हैं, उसी प्रकार से, ठीक है,
भगवान श्री कृष्ण और राधिका जी जो है ना, वो प्रेम रूपी वाटिका को सजा करके रखते हैं। प्रेम रूपी वाटिका को सजा कर रखने के कारण ही, ठीक है, कृष्ण भगवान को माली और राधिका जी को मालिन का दर्जा रसखान जी के द्वारा दिया हुआ है। चलिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो सर। चलिए, पूरे भरोसा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब कहता है सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी प्रथम छंद है, द्वितीय छंद है। यानी प्रेम ऐनिश राधिका प्रथम है, करील के कूजन ऊपर मारो दूसरा छंद है ना, दूसरा छंद है, 2 छंद इसमें दिए हुए हैं। तो सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट कीजिए। इसमें सेकेंड भावार्थ आपका करील के कूजन ऊपर मारो, इसमें से लिया गया। लिखेंगे प्रस्तुत कवि सवैये में कवि रसखान जी की इस प्रकार से आकांक्षा प्रकट होती है। आकांक्षा प्रकट करते हुए रसखान जी द्वितीय छंद में बताते हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण की वे छोटी सी लाठी और कंबल मुझे मिल जाता, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी लाठी और कंबल मुझे मिल जाता। भगवान श्री कृष्ण इस गायों को 8 पहर चराते थे, वे गाय मुझे चराने को मिल जाता। भगवान श्री कृष्ण का वह उपवन अर्थात बगीचा का दर्शन करने के लिए मुझे मिल जाता, तो मैं समझ जाता इसी जन्म और वह जीवन में जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का फल मुझे हाथों हाथ मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, सवैये में कवि की आकांक्षा प्रकट करते हुए, ठीक है, रसखान जी बताना चाहते हैं कि हे कृष्ण, यदि आपका छोटा सा लाठी और वो कम्बल मुझे मिल जाता है, या आपके द्वारा चराए जाने वाले 8 पहर चराए जाने वाले जो गाय हैं वो मुझे चराने को मिल जाता, या आपके प्रेम रूपी वाटिका का दर्शन करने के लिए मुझे मिल जाता, तो हम समझ जाते इसी जन्म व जीवन में हमें आपका भक्ति क्या सफल है, कृष्ण की भक्ति का फल मुझे हाथों हाथ मिल गया है। चलिए, 7 नंबर तक आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान दीजिए आगे क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए, हाँ, घनानंद से। क्या घनानंद से है, ध्यान दीजिए। घनानंद जो है, अब इसमें से घनानंद से है, घनानंद जो है सुजान नाम की एक नर्तकी से प्रेम अर्थात प्यार करते थे, जिन्होंने स्टार्टिंग पीरियड में उनसे प्रॉमिस किया था हम आपसे विवाह करेंगे तो जन्मों जन्म तक आपके साथ में रहेंगे, आपके दुख सुख में साथ देंगे, ऐसा प्रॉमिस किया था घनानंद ने अपनी प्रेमिका सुजान से, है ना। परंतु अकस्मात किसी कारणों से सुजान की जो है ना मृत्यु हो जाती है। इस कारण से क्या घनानंद को काफी कष्ट पहुंचता है, पीड़ा होता है। इस कारणों से इसमें खास करके अपनी आंतरिक संवेदनाओं को, ठीक है, घनानंद जी जो है ना वो बारिश के द्वारा बादल के रूप में उनके घर तक, उनके आंगन तक बरसाने की बात कहे हैं। कौन कहे हैं? घनानंद कहे। किनके यहाँ पर? तो उनकी प्रेमिका सुजान के यहाँ, उनके आंगन में। तो प्रश्न क्या कहा था उस पर देखिए हम। कभी प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? प्रेम मार्ग अति सुधो मतलब अति साधारण, बिल्कुल हल्का, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। तो कभी घनानंद प्रेम मार्ग को अति सुधो इसलिए कहा जाता है कि प्रेम रूपी मार्ग में किसी से कुछ लिया जाता है, ना कि उसे कुछ दिया जाता है। किसी से कुछ लिया जाता है, ना कि उसे कुछ दिया जाता है। और उसके बाद ध्यान दीजिए, ठीक है, इस मार्ग को अति साधारण इसलिए कहा गया क्योंकि प्रेम रूपी मार्ग में किसी प्रकार का छल प्रपंच इत्यादि नहीं होता है, एकदम साधारण रास्ता होता है। इसमें एक आदमी दूसरे आदमी के साथ कभी छल प्रपंच नहीं करते हैं, ठीक है। तो कभी प्रेम मार्ग को अति सुधो इसलिए कहता है क्योंकि प्रेम रूपी मार्ग अति साधारण होते हैं, इसमें किसी प्रकार की छल प्रपंच कपट इत्यादि नहीं होते, ईर्ष्या द्वेष नहीं होते हैं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक संतुष्ट है? 8 नंबर तक किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कभी अपने आंसुओं को कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहते हैं और क्यों? ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जब घनानंद की पत्नी सुजान की मृत्यु हो जाती है,
ठीक है, सूर्य स्वर्ग सिधार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में घनानंद को बहुत पीड़ा होता है और वो अपनी आंसुओं को जो है ना वो बादल बना करके उनके आंगन तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी कष्ट को वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। उनका कथन है, अगर कहीं सुजान रस खान बन जाएगी सुजान तो हमसे जरूर मुलाकात होगा, ऐसा उनके मन में संवेदनाएं उत्पन्न होती है। इसलिए कवि क्वेश्चन क्या है, कभी घनानंद अपने आंसुओं को, कभी घनानंद अपने आंसुओं को, ठीक है, अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहती है। और किसके लिए चाहते हैं, तो बादल से विनती करते हैं कि आप जो है ना मेरी इन संवेदनाओं को बुझिए और आप बारिश बन करके जो है ना हमारी प्रेमिका जो है ना सुजान के आंगन में जा करके बरसा दीजिए, ठीक है, ताकि उनको हमारी यह संवेदना पता चलेगा, निश्चित उनका दर्शन हमसे हो जाएगा। ऐसा मन में भावना उत्पन्न होता है, किसको, तो घनानंद को, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो कभी अपने आंसुओं को, ठीक है, अपने प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं और बादल और बारिश के रूप में उनके यहाँ पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए वो बादल से बार बार विनती करते हैं। चलिए 9 नंबर पे किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद जो है ना आपको व्याख्या करने का जो है ना सभी लगभग 10 से 12 प्रश्न आपको करवाए जाएंगे, एकदम निश्चित तौर पर उसमें बिहार बोर्ड में आपको मिलने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन है, परहित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। परहित, पर मतलब दूसरा कोई, हित मतलब हित वाली बात। अगर दूसरों की हम लोग हित की बात करते हैं तो हम भी परहित कहलाते हैं ना। तो परहित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। तो परहित के लिए देह धारण करता है बादल। कौन, बादल, क्योंकि घनानंद और किसी से कोई बात ना कह करके, अपनी मन की पीड़ा किसी से ना कहकर वह सीधे बादल से कहते हैं कि यदि बादल जो है हमारी बात मानेंगे, वह हमारी समस्याओं को सीधे किसके आंगन में, तो सुजान के आंगन में जाकर के बारिश बन करके उनको गिराएंगे। अगर वो मान जाएंगे निश्चित रूप से उनका दर्शन मुझे होगा। ऐसी भावनाएं जो है ना घनानंद के मन में होता है। इसलिए परहित के लिए देह बादल धारण करता है, क्योंकि बादल के माध्यम से ही है ना, बादल को ही अपनी मन की पीड़ा सारे बताते हैं घनानंद जी, और उन्हीं के माध्यम से बारिश बन करके सुजान के आंगन में अपनी कष्ट को पहुंचाना चाहते हैं, अपने आंसू रूपी जल को पहुंचाना चाहते हैं। चलिए, तो वीडियो लंबा होने के कारण मैंने सटीक कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में इसका और भी पार्ट करवाए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा इसे निश्चित तौर पर शेयर करिएगा, कमेंट करना ना भूलेंगे। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।